पीएफ विड्रॉ करना है, कोई अर्जेंसी है, पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का इस्तेमाल करके 75% पीएफ अमाउंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा रूल और प्रोसेस इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। नया पोर्टल आ गया है, काम आसान हो गया है। जो पहले आपको कैलकुलेशन करना होता था अब नहीं करना होगा। पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ करना है फॉर्म 19 का इस्तेमाल करके। ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पर आ जाते हैं। अगर आप नए हो तो वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, epfo.go.in। इस वेबसाइट को ओपन कर लो। ऊपर एम्प्लॉय लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक करो। इस तरीके से मेंबर लॉगिन का पेज आ जाएगा। यूएएन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखाई दे जाएगा। अब एप्लीकेशन करने से पहले एक जरूरी काम आपको कर लेना है। ऊपर मेन्यू है, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। अब केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से एक नया पेज आ जाएगा। इस पेज पर आपको चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है, और जो बैंक अकाउंट लिंक है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें ही आपके पीएफ का पैसा आएगा। अगर बैंक अकाउंट लिंक नहीं है या गलत बैंक अकाउंट लिंक है, आपको सही करना है। या कभी कभी बैंक अकाउंट के सामने आपको नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। नए पोर्टल पर बैंक केवाईसी कैसे करना है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल डैशबोर्ड पर चलते हैं, क्योंकि हमारे केस में सही बैंक अकाउंट अपडेट है। डैशबोर्ड पर आ जाओ तो अब ऊपर मेन्यू में आपको ऑनलाइन सर्विसेज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31/19 टेंसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से ऑनलाइन क्लेम का पेज आ जाएगा। ऊपर मेंबर डिटेल दिया गया है, नीचे आओगे केवाईसी का डिटेल आपको दिखाई दे जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली फीड है, सिर्फ आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करना है। अब कौन सा बैंक अकाउंट नंबर होगा? जो बैंक आपके पीएफ केवाईसी में लिंक है उसका ही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, और एक भी डिजिट आगे पीछे नहीं करना है, अदरवाइज एरर आएगा। जब बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर दोगे तो चेक का बटन है, क्लिक कर दो। सही बैंक अकाउंट होगा तो चेक पर क्लिक करते ही इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। नीचे आई एग्री टू द टर्म कंडीशन, यस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो देखिए बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, क्लिक कर दो। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसका ड्रॉप डाउन आपको दिख जाता है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। इस वीडियो में पीएफ एडवांस कवर करने वाले हैं तो फॉर्म 31 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जब सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से कुछ नए ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। सेकेंड रो में आपको क्लिक हियर का टेक्स्ट दिखाई देता है, इस पर क्लिक करोगे तो मेंबर आईडी का लिस्ट आपको दिख जाएगा। ये मेंबर आईडी का लिस्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। जिस मेंबर आईडी के स्टेटस में सेटल्ड या ट्रांसफर लिखा होगा वो फॉर्म नंबर 31 में आपको दिखाई नहीं देंगे। चेक करने के बाद नीचे क्लोज का बटन है, क्लिक कर दो। उसके बाद नीचे थर्ड रो में एलिजिबल सर्विस का ड्रॉप डाउन आपको दिख जाता है। क्लिक करोगे तो मेंबर आईडी का लिस्ट आ जाएगा। तो जिस कंपनी का पैसा आपको निकालना है उसको सिलेक्ट कर लो। हमारी सेकेंड कंपनी में पैसा ज्यादा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब एक नया रो ऐड हो गया है पर्पस का, मतलब किस पर्पस के लिए आप एडवांस विड्रॉ करना चाहते हो उसका ड्रॉप डाउन आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ 5 पैरा दिए गए हैं। पहले यहाँ पर 10-12 पैरा होते थे, लेकिन अब उन सबको 5 ग्रुप में समराइज कर दिया गया है। तो जो भी रीजन आपको देना है उसको आप सेलेक्ट कर लो। जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, जितना एलिजिबल अमाउंट होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इलनेस सेलेक्ट किया तो जो एलिजिबल अमाउंट है ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये एलिजिबल अमाउंट कितना है? जो आपका टोटल पीएफ बैलेंस होगा उसका 75% है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का शेयर आ जाता है। अब ये जो एलिजिबल अमाउंट है, इतना तक अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हो, इससे ज्यादा का अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ऊपर जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको अमाउंट इंटर करना है। अब यहाँ पर एलिजिबल अमाउंट से ज्यादा इंटर करोगे तो इस तरीके से आपको एरर आएगा। एक और चेंज बता देता हूँ, इस बॉक्स में मिनिमम 1000 रुपया आपको इंटर करना पड़ेगा। 1000 रुपए से कम आप इंटर नहीं कर सकते हो। मान लो पीएफ बैलेंस ही 1000 से कम है तो आपका प्रोसेस ही नहीं होगा। तो ये रूल भी नए पीएफ पोर्टल पर अभी से लागू हुआ है। तो हम 17,600 डाल देते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय का एड्रेस है। एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है, बट अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पेंसिल का बटन है, एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अब एडिट कर सकते हो आप। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम सर्टिफाइड करते हैं कि जो भी डिटेल हमने इंटर किया हुआ है बिल्कुल सही है, और जो बैंक अकाउंट हमारा पीएफ केवाईसी में लिंक है उसमें ही पैसा आएगा। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें चेक बॉक्स दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी के लिए हम कंसेंट दे रहे हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, गेट आधार ओटीपी का बटन आ जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही इंटर ओटीपी का एक बॉक्स आ जाता है और ऊपर आपको मैसेज दिखाई देगा कि ओटीपी सेंड हो गया है सक्सेसफुली आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया होगा उसको आप इस बॉक्स में इंटर कर देना। जब इंटर कर दोगे तो उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम का बटन है, क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुली इस तरीके से पॉपअप आ जाता है और आखिरी में आपको इस तरीके से रो दिखाई दे जाता है कि ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ। ये जो क्लिक हियर है इस पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। जो डिटेल अभी आपने फॉर्म में भरा हुआ था सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख लो। अब एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने सबमिट कर दिया। अब काफी लोग सवाल पूछते हैं पैसा कितने दिन में आएगा। अब इस केस में पीएफ का पैसा जैसे बैंक खाते में आएगा, कमेंट पिन कर दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा क्योंकि नया पोर्टल है, कल की डेट में ही लॉन्च हुआ है।